बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इंडिया अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने के करीब पहुंच जाएगा और इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी, अंबानी, टाटा से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज तैयार होंगी कि वो अफ़गान तालिबान के साथ बैठकर काबुल में मीटिंग करें और अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान की बजाय अफ़गानिस्तान एक बड़ा बयान दे दे कि भाई हम कोई प्रो पाकिस्तानी नहीं है, ना हम एंटी इंडिया, हमारे इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात और हम चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात हो, वो हमें तस्लीम करें और हम उनके साथ मामला तय करें। आप सोचिए ज़रा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के करीब था, आज ये सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान की और इंडिया की वो डेवलपमेंट हुई है जिसने सबके होश उड़ा दी है। हुआ क्या है, देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पिछले काफ़ी अरसे से शदीद ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लड़ाई भी हो रही है बॉर्डर पर, कई मामलात होते रहते हैं, झड़पें भी चलती रहती हैं, फिर बॉर्डर बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है। डेवलपमेंट ये हुई है कि आज पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम, इन्होंने काम ये किया है कि पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को कहा है कि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त टीटीपी का सामना है, तो हम यूनाइटेड नेशन से कहते हैं कि आप ज़रा इनका सोर्स पता करें कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को आप पूरी तरह फोर्स करें कि इस सारी सूरत हाल में आप हमारे साथ खड़े हों कि ये जिस तरह टीटीपी और इनके जो एलाइज हैं वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं, क्या मामला है। यानी इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो एक पाकिस्तान एक चार्जशीट कहा कि भाई आप जाकर डिमांड करें अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो टीटीपी से ताल्लुकात ख़त्म करें, हमारे साथ शामिल हो। यानी काफ़ी एक लंबी चौड़ी हमने चार्जशीट पेश की। असल में ये जो चार्जशीट थी इसको अफ़गान तालिबान ने बुरी तरह रिजेक्ट किया है और बहुत उन्होंने यानी गुस्से का इजहार किया। अब हो ये रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि भारत करने क्या जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि भारत के चाइना के साथ बड़े ख़राब ताल्लुकात थे 2-3 साल पहले। अब उनके जो ताल्लुकात चाइना के साथ हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने मामलात हल किए हैं, उसमें रूस ने बड़ा किरदार अदा किया है। अब हो ये रहा है कि सुहेल शाहीन ने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया हमें तस्लीम करने की तरफ मामला उसका जा रहा है। सुहेल शाहीन ने बात की है, एक इंडियन से उसने इंटरव्यू में बात भी कही और कहा ये तस्लीम करने की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रोसेस स्लो है, इसको तेज करे, एक्सीलरेट करे। इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि आप यानी तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं। सोचिए कि ऐसा मामला अब चल रहा है, इंडिया सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि इंटरनेशनल सतह से कोई एक आधा मुल्क यानी चाइना तस्लीम कर ले तो हम आगे बढ़े, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया बड़ा कोई खुद ही सरप्राइज दे दे तस्लीम करके। अब सवाल ये है कि इंडिया ये काम क्यों करेगा। देखिए, वो पाकिस्तान को अब चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। हुआ ये है कि अफ़गान तालिबान को यानी मामला तय करने उन्होंने काफ़ी जगह पर इनके मामलात भी चल रहे हैं। अब हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान ने उनको इनवाइट किया है कि हम चूँकि लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, आप आएँ हमारे मुल्क में आकर मॉडर्न रोड बनाएं, रेलवे बनाए हैं, ट्रेड करें, हमारे पास एनर्जी की बहुत बड़ी सूरत हाल है, तेल हमारे यहाँ पर मौजूद है, गैस मौजूद है, आप तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, आपकी कंपनीज काम करेगी, तेल निकालें, आप खुद भी तेल लें। जिस तरह चाइना यहाँ पर ऑलरेडी हाईवे बना रहा है, इस तरह आप जानते हैं कि वो रेलवे लाइन बना रहा है जो वखान कॉरिडोर से यानी 2 कंट्रीज़ का जो 92 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको कनेक्ट करता है। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया को एक प्रपोजल दिया गया है कि आप जो चाबहार सी पोर्ट से ईरान के साथ मामला तय कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए कि आप उसको बढ़ा कर, क्योंकि ईरान का बॉर्डर जो लगता है यानी अफ़गानिस्तान के साथ, तो ईरान से ताल्लुकात आप जानते हैं कि इंडिया के इतने बेहतरीन हैं कि जिसकी पाकिस्तान के नहीं इतने अच्छे जितने इंडिया के हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप इसको कनेक्ट कर लें अफ़गानिस्तान के साथ थ्रू रेलवे लाइन के, और आप इस प्रोजेक्ट को बाद में पाकिस्तान को बाईपास करते हुए गैस आप ले सकते हैं अफ़गानिस्तान से, तेल आपका निकल सकता है और यहाँ पर जितने मिनरल्स और तमाम चीज़ें आपको फ़ायदा हो सकता है। लिथियम, चूँकि दुनिया के मुस्तकबिल सारा लिथियम के ऊपर है,
जो बैटरीज हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये तमाम चीज़ें हैं, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारा का सारा है। तो आप एक काम कीजिए कि आप इस सारी सूरत हाल में आगे अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं, जो असल में इंडिया का ड्रीम है कि वो आगे रूस तक जा सकता है, आगे और बहुत सारी जगहों तक जा सकता है। ये इंडिया का बहुत बड़ा एक ड्रीम है। अब उन्होंने उनको कहा है कि देखिए, हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, आप अपनी आवाम को बताएं कि हमारा इंडिया से ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि हम इंडिया से पूछते हैं कि भाई आप हमें एक बात बताइए, अगर आपके मुल्क में किसी भी फॉरेन कंट्री ने कोई हमला किया होता तो क्या आप लोग हथियार लेकर खड़े नहीं होते? हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम तो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। आपके मुल्क के ऊपर अगर कोई बैरून मुल्क से आ जाए, एक ताकत फौज लेकर उतरे, तो आप अपना मुल्क का दिफा नहीं करेंगे? उन्होंने कहा हम चाहते हैं इंडिया से हमारे मामला तय हो। अब इस सूरत हाल में मुकेश अंबानी से लेकर अडानी से लेकर सारे आहिस्ता आहिस्ता बैकडोर चैनल पर इंडिया ने मुज़ाकरात इनसे शुरू कर दिए हैं, फिजिबिलिटी वो देख रहे हैं। अब उन्होंने असल में अफगानिस्तान ने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना कुछ है कि आप यहाँ पर आए, जॉब्स क्रिएट करें। वो कह रहे हैं जी आप मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनाएं, आप आए, सारा काम करें। और इंडिया की एक बड़ी अजीबोगरीब निगाह है, जो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर, आपने कभी सोचा भी ना होगा। इंडिया असल में स्टेल्थ फाइटर अब बना रहा है, और मेड इन इंडिया। आप जानते हैं राफेल से लेकर इजराइल की बड़ी कंपनी से लेकर जितने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी इंडिया के अंदर काम हो रहा है। तो इंडिया अब ये सोच रहा है कि फ्यूचर के अंदर हम अफगान तालिबान को इंडिया में बनी हुई बड़ी बड़ी यूरोपियन और उसके अलावा अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो हथियारों की सूरत में हो, चाहे वो ड्रोन्स हो या कुछ हो, वो दें। वो ये समझते हैं कि इंडिया ने असल में ये चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान से अगर किसी को खतरा हो सकता था तो वो चाइना हो सकता था। तो चाइना अगर वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है चाइना के मामला ठीक है। उन्होंने चाइना से अपने मामला ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम भी तैयार हैं, तो वो अफगानिस्तान से अब अपने मामला बड़े हद तक ठीक कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि अगर हमने अफगानिस्तान में, हमारे पास चूँकि पैसा है, हमने अगर समझ ले कि 20-25 अरब डॉलर भी, हमारे बिजनेसमैनों के पास इतना पैसा है कि अगर 25-30 अरब डॉलर भी हमने वहाँ इन्वेस्ट कर दिए तो हमारी वहाँ पर बड़ी उजारादारी हो जाएगी, हम बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अफगानिस्तान से आगे हमें रास्ता निकलेगा, वहाँ ज़खायर है, लिथियम है, चाइना इससे पहले जाए, क्योंकि चाइना किसी मुल्क में जाता है तो याद रखिएगा चाइना उसके फ्यूचर को कम से कम 100 साल देकर फिर जाता है। तो इंडिया समझ रहा है कि अब मुस्तकबिल के अंदर, चूँकि अब जो सर्वे आ गए हैं कि इंडिया दूसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है चाइना के बाद, तो वही समझता है कि जो चाइना कर रहा है अगर मैं उसको बीट नहीं कर सकता तो कम से कम मैं उसको कॉपी कर लूँ तो मैं आगे निकल जाऊंगा। अब वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को हम फारिग करें, ना अफगानिस्तान को जरूरत है, कल को हम अफगानिस्तान को ड्रोन्स चीज़ें ये दें। यानी इस सारी सूरत हाल में उनकी सोच यहाँ तक चली गई है कि हम उनके साथ ऐसे मामला तय कर लें कि उनको ड्रोन्स और चीज़ें दें कि कल को इन्होंने हमारे साथ तो लड़ना नहीं है, ये लड़ाई जो भी होगी पाकिस्तान से करेंगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, तो जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर लड़ाई नहीं करते। अब इस सारी सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि इंडिया ने कितने दूर की सोची हुई है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में सेंट्रल एशिया, यूरेशियन लैंड मास, रशिया तक हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा कि 7,200 किलोमीटर तक लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क, शिप का, रेल का, रोड का इतना बड़ा बनेगा जो कि मुंबई से मॉस्को तक जाएगा और दुनिया हिल जाएगी इसको देखकर। अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस बड़े पैमाने पर इंडिया अफगानिस्तान के साथ यानी कॉपरेट करने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है, इंडिया ने अपनी फिजिबिलिटी चेक की और अफगान तालिबान को कहा है कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, हम इस वक्त जो आप 225 किलोमीटर लॉन्ग टेपा कैनाल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास पैसा है, हम तमाम की तमाम चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ बातचीत जारी है। अब आप सोचिए ज़रा, उन्होंने कहा कि हमारे पास गैस रिजर्व हैं, आप आए, आप यहाँ पर आकर करें और पैसा लगाएं, और ये गैस आप अपने मुल्क तक भी लेकर जाएं, चाबार से भी लेकर जाएं, आगे भी लेकर जाएं, जहां पर जा सकते हैं जाएं। अब आप ये सोचिए कि सारी सूरत हाल में हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था
कि इंडिया और अफगान तालिबान एक हो जाएंगे इस मामले पर और हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है, और हमारे उनके साथ मामला खराब, हम टीटीपी और इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, अब दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने इंडिया को कहा है कि हम आपको मुकम्मल अश्योरिटी देते हैं, आपके पैसों की हिफाजत होगी, आपके साथ जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे। उन्होंने हालिया, आप जानते हैं, बहुत सारी कंपनीज का पैसा पे कर दिया है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से थे, खासतौर पर बिजली का मामला, तो उन्होंने वो कर्ज चुका दिया। तो इंडिया के इन्वेस्टर इस वक्त, इंडिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, और वो देख रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर, हमें बड़ी सस्ती लेबर मिल जाएगी, हम वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहाँ से माल बनाकर। अफगान तालिबान ने उनको कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आप यहाँ पर भी लगाएं और यहाँ से आप माल भेजें, आपका पैसा होगा, बड़ी कंपनीज होगी, आप यहाँ पर काम करें। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो एरिया मैनेजर, कंट्री मैनेजर, वो तो जाहिर सी बात है इंडिया के होते हैं। फिर इस सारी सूरत हाल में आगे मामला चलेंगे और वो ये समझते हैं कि कल को जब इतनी बड़ी हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारे ताल्लुकात इनसे बेहतर हो जाएंगे, हमें सेंट्रल एशिया और आगे मॉस्को तक रसाई मिल जाएगी, तो फिर हमें काम करेंगे कि हम उसके बाद पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कर देंगे यहाँ से फारिग, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होगी। और इस मामले पर हमारे उनसे ताल्लुकात इतने बेहतर हो जाएंगे कि कल को कश्मीर की जब लड़ाई होती है तो हम इस लड़ाई के अंदर इनको बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे और अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। आज पहली मरतबा ये हुआ है 2019 के बाद, मोदी पहली मरतबा मेन सिटी कश्मीर के अंदर गया है, पहली मरतबा। आप अंदाजा कर लें कि वो जब पहली मरतबा गया और वहां पर जाकर उसने कहा कि अब डेवलपमेंट होगी, अब ये होगा, वो होगा, हम इसको बढ़ाएंगे, तो उसके जहन में ये चीज़ है कि अच्छा अब हमने कश्मीर का मामला रखना है, हमने पाकिस्तान को भी मज़ा जगाना है। तो आप ये सोचिए कि वो अफगानिस्तान जिससे हमने ताल्लुकात बेहतर बनाने थे, वो अब उनसे बनाने जा रहा है बेहतर, और ऐसे ताल्लुकात बेहतर बनाने जा रहा है कि वो ये समझता है। देखिए, एक मिसाल के तौर पर आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, इंडिया के इसराइल के साथ ऐसे ताल्लुकात है कि किसी के भी ना हो, यानी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ईरान से उसके ऐसे ताल्लुकात है कि पाकिस्तान के भी नहीं है। यानी आप ये सोचिए, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईरान और इसराइल दुश्मन है। आप ये सोचिए, हालिया क्या हुआ कि इंडिया ने हौसियों के मामले पर बातचीत करनी थी तो वो ईरान के पास गए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में यहाँ तक रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको कहें कि हमारे शिप्स तबाह ना करें। वो अलग बात है, मामला नहीं हुआ, लेकिन वो हर किसी से बातचीत कर रहा है कि हम जाएं, बातचीत करें। अब आप ये सोचिए, इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि वो ये सोचता है कि मैं अफगानिस्तान के साथ अगर मामला तय कर लेता हूँ तो मेरा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि पाकिस्तान को तो मैं बिल्कुल फारिग कर दूंगा, लेकिन सेंट्रल एशिया और सारे ममालिक देखेंगे कि भारत का असर और रसूख। वो ये समझता है, असल में उसने एक प्लान बनाया हुआ है, वो ये समझता है कि जहाँ पर चाइना जाएगा मैंने वहाँ पर जाना है, चाइना कॉपी करेगा, मैं भी चीज़ों को कर लूँगा, और मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं वहाँ से तेल निकालूंगा, गैस निकालूंगा, चीज़ें निकालूंगा, और बहुत सारे मामलात मैं रखूँगा। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इंडिया का किस लेवल का मामला हो गया। यानी वो दुनिया के अंदर, यानी वो हस्पताल वहाँ बना रहा है, वो कह रहा है कि आप यहाँ पे ये काम करें, सारा कुछ करें। इंडिया को वो बार बार सुहेल शाहीन और अफगान तालिबान के जो अहम रहनुमा है वो कह रहे हैं कि आप अपने दिमागों से ये बात निकाल दें कि हम प्रो पाकिस्तानी हैं। हम बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी नहीं है। यानी ये कि जी हम पाकिस्तान के साथ, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, हम एक अलग कंट्री है, हमारा वहाँ कोई स्टेक नहीं है। हम तो बल्कि वहाँ की जो ड्यूरेंट लाइन या बॉर्डर, हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब सोचिए, जब इस तरह की बातें इंडिया के साथ वो हो रही हैं तो इंडिया का इन्वेस्टर तो देखेगा कि यार अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखिएगा, आज आप अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, वो पहले डेवलप कंट्रीज है। आज के दौर के अंदर पैसा जिसने बनाना है वो नेचुरल रिसोर्सेज में काम करेगा। जब वो देख रहे हैं चाइना की कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, तुर्किश कंपनीज जो है वहाँ पर जाकर गैस, सोना, ये चीज़ें निकाल रही हैं, तो इंडिया की कंपनीज भी अब तैयार बैठी हैं। सो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि अब अफगान तालिबान और इंडिया एक होने जा रहे हैं। हमें इन्होंने बीच में से साइड पे कर दिया, और इसमें जाहिर सी बात है कसूर हमारा है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, कौन सा वर्ल्ड है या दुनिया है वो आपकी कब तक सुनती है? जो मुल्क IMF के दर पर रहते हैं, जो आप सोचिए ना, हमारा क्या इम्पैक्ट रहा।
ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन किया और उस प्रोजेक्ट की हालत ये हो गई है कि अमेरिका ने हमें कहा तो हम वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सकते। ईरान ने हमें वार्निंग दी हुई है कि हम अगर ये ना किया तो 18 अरब डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे। हमारे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, हम तो 8 अरब डॉलर का IMF से पैकेज लेने जा रहे हैं और पूरा मुल्क हमने गिरवी रखना है। तो आप ये सोचिए कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो किस पैमाने पर आगे जा रहे हैं। और इससे भी बढ़कर जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि इंडिया असल में ये बता रहा है कि देखो मेरे पास 700 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, मैं उसमें से तुम्हें कुछ दे भी दूं तो मुझे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब अफ़गान तालिबान उनको कह रहे हैं कि आप आएँ, हमारे पास आए, मामला तय करें और पाकिस्तान को बीच में से फारिग करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।